पांचों शिवालय मंदिर द्वापर युग का है। जब पांचों पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे महाभारत के समय में, उस समय यहाँ से उन्होंने अज्ञातवास करते हुए निकले थे और जब रास्ते में जा रहे थे यहाँ उन्होंने अपने ही हाथों से यहाँ गणेश भगवान, माँ अन्नपूर्णा और श्री राम दरबार पवन सुत हनुमान जी महाराज और सूर्य नारायण भगवान की मूर्ति स्थापना हुई है और शिवलिंग बीच में स्थापित है, जिसको पांचों शिवालय के नाम से जाना जाता है। और ये पांचों शिवालय पांचों पांडवों के लोगों के द्वारा हाथों से स्थापना हुई है। इसका नाम तभी से पांचों पांडव और पांचों शिवालय कहा जाता है। कम से कम 1000-2000 की ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं और हर मंगलवार यहाँ सुंदरकांड भी होता है और हर महीने की 27 तारीख को रामायण का अखंड पाठ भी होता है। बाटी चोखा क्यों बनाया जाता है यहाँ पर, क्या महत्व है इसके पीछे? बाटी चोखा महत्व है कि यहाँ जब पांचों पांडव लोग निकले थे तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा था कि कुछ ऐसा कर्म यहाँ करके जाना चाहिए, कुछ ऐसा चीज विकसित करके जाना चाहिए जो हमारा हमेशा जन्म जन्मांतर तक नाम चलता रहे और लोटा बंटा का मेला प्रसिद्ध रहे। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। धर्म की नगरी काशी को परंपराओं का शहर भी कहा जाता है और आज मैं आपको एक ऐसी परंपरा के बारे में बताऊंगी जो कि द्वापर युग से चली आ रही है। और ये जो परंपरा है लोटा भंटा मेले का परंपरा है, जो कि आज भी निर्वहन की जाती है। और अभी हमारी मौजूदगी है पांचों शिवालय मंदिर में, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो चलिए यहाँ के जो पुजारी जी उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं इस मंदिर के बारे में और लोटा भंटा जो मेला है उससे क्या संबंध है इस मंदिर का, ये सारी बातें उनसे हम जानते हैं विस्तार से। अभी हमारे साथ पांचों शिवालय मंदिर के पुजारी जी हैं, जिससे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं इस मंदिर के बारे में, कितना प्राचीन मंदिर है और क्या महत्व है इसका। जी मेरा नाम मिथिलेश गोस्वामी, मैं पांचों शिवालय का मुख्य पुजारी हूँ और पांचों शिवालय मंदिर द्वापर युग का है। जब पांचों पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे महाभारत के समय में, उस समय यहाँ से उन्होंने अज्ञातवास करते हुए निकले थे और जब रास्ते में जा रहे थे यहाँ उन्होंने अपने ही हाथों से यहाँ गणेश भगवान, माँ अन्नपूर्णा और श्री राम दरबार पवन सुत हनुमान जी महाराज और सूर्य नारायण भगवान की मूर्ति स्थापना हुई है और शिवलिंग बीच में स्थापित है, जिसको पांचों शिवालय के नाम से जाना जाता है। और ये पांचों शिवालय पांचों पांडवों के लोगों के द्वारा हाथों से स्थापना हुई है। इसका नाम तभी से पांचों पांडव और पांचों शिवालय कहा जाता है। तब आज जब उन्होंने लोगों ने यहाँ रात्रि विश्राम किया था, रात्रि विश्राम के समय इन्होंने बाटी चोखा का यहाँ भोजन बनाया, प्रसाद भगवान भोलेनाथ, माँ अन्नपूर्णा, गणेश भगवान सभी देवी देवताओं को भोग लगाए। बाबा विश्वनाथ की नगरी ये तृतीय पड़ाव में आता है, तीसरी पड़ाव में आता है और वरुणा नदी का यहाँ किनारा माँ गंगा का, वहाँ लोग स्नान करते हैं श्रद्धालु लोग और यहाँ बाटी चोखा दाल चावल का भोग लगाते हैं और अपने जीवन को पुण्य की ओर ले जाते हैं। कहते हैं पुण्य प्रताप उदय जब जागा, संत समाज मिले बढ़वागा। जब पुण्य प्रताप जागृत होता है तभी यहाँ ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। जो भगवान की नगरी में आकर के पांचों शिवालय में आकर के स्वर्गास्थिता नाम हे जीव लोके चत्वार चिन्हा नव संति वो बनाते हैं और भगवान का भोग लगाते हैं। इसका यही महत्व है। अगहन की छठ को हमेशा ये मेला लगता है। इसे लोटा भंटा मेला क्यों कहा जाता है गुरुजी? कितने लोग आ जाते हैं इस मेले में? यहाँ कम से कम 1000-2000 की ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं और हर मंगलवार यहाँ सुंदरकांड भी होता है और हर महीने की 27 तारीख को रामायण का अखंड पाठ भी होता है कि जिससे लोग इसमें श्रद्धालु जुड़ते हैं, अंग वस्त्र देते हैं। जो उनसे बनता है इस ग्राम के लोगों के, सभी ग्रामवासियों से, सभी क्षेत्रवासियों से एवं यहाँ के जो कईयों जिलों के लोग आते हैं, बाटी चोखा बनाते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को पुण्य की ओर ले जाते हैं। जी बाटी चोखा क्यों बनाया जाता है यहाँ पर, क्या महत्व है इसके पीछे? बाटी चोखा महत्व ये है कि यहाँ जब पांचों पांडव लोग निकले थे तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा था कि कुछ ऐसा कर्म यहाँ करके जाना चाहिए, कुछ ऐसा चीज विकसित करके जाना चाहिए जो हमारा हमेशा जन्म जन्मांतर तक नाम चलता रहे और लोटा बंटा का मेला प्रसिद्ध रहे।
हाँ, मेरा नाम संतोष दीक्षित है। मैं इधर पास में ही हमारा गांव है, ग्राम कोयरीपुर खुर्द, तो वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर अभी आज लोटा भंटा का जो मेला लगा है, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आज हम परंपरागत तरीके से, जैसे यहाँ पे होता है कि वो लिट्टी और चोखा बना करके उसको यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे जो शिवलिंग है, यहाँ की बहुत पुरानी शिवलिंग है, द्वापर युग में इसकी स्थापना हुई थी। पांडवों ने, ऐसा मान्यता है, किंवदंती है कि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश पे, जब वो वनवास के समय पे निकले थे, तो उस वक्त उन्होंने भगवान कृष्ण के आदेश पे ये शिवलिंग की स्थापना करी थी। और उन्होंने जो पहला जो भोग लगाया था, उस वक्त उन्होंने वहाँ पे वो यही बाटी चोखा बनाया था। और क्योंकि भंटा भोजपुरी में यहाँ पर उसको बोलते हैं, बैगन को बोलते हैं, तो वो और ये जो आलू होता है वो भुज करके उसमें और लोटे में करा था उसको, तो इसलिए तब से इसका नाम पड़ गया लोटा भंटा मेला यहाँ पे जो लगता है। तो हम भी लोग भी यहाँ पे, क्योंकि बगल में रहते हैं, हमारा ये पैतृक गाँव है, तो हर साल हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे ये भोग इधर चढ़ाते हैं बना करके। क्या अनुभव रहा है आपका इस मेले में? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। हम लोग तो बड़े उत्साह से इसको हर बार, जब भी हर साल ये आता है, क्योंकि साल भर में एक ही बार आता है ये, और बहुत बड़ा मेला है। इसका काफ़ी आसपास जगहों में बहुत चर्चा है इसके बारे में, तो हम लोगों को बड़ा उत्साह रहता है इसके बारे में कि ये कब आएगा। हर साल बड़े साल प्रतीक्षा करते हैं और बड़े उत्साह से सुबह सुबह ही सब लोग नहा धो करके तैयार हो जाते हैं, और घर में एक उमंग रहती है, चहल पहल रहती है कि आज चलेंगे वहाँ पर। ये अभी जैसे छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं, ये भी बड़ा खुश था कि आज है ना चलना है। मेले का नाम सुनते ही बड़ा खुश हो गया। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो कि बचपन से यहाँ पे जो मेला है इसका मतलब देखते आ रहे हैं इस मेले को, उनसे बातचीत करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। ये मेला बहुत पुराना है। हम बचपन में जब यहाँ रहते थे तब से ये लग रहा है, उसके पहले से भी लग रहा है। अभी तो क्या है कि इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, नहीं तो पहले खेतों में जगह नहीं होता था, लोग सुबह सुबह ही और ये मेला 2 या 3 दिन तक चलता था। अभी तो केवल 1 दिन में ही हो जाता है कंक्लूड, लेकिन जो है 2 से 3 दिन तक खूब मेला चलता था, कभी कभी हफ्तों भी होता था। और सब सुबह सुबह जितने लोगों का खेत वेत होता था, तमाम खेत जो है किनारे से लोगों का जो है वो चापड़ कर देते थे, इतना ज़्यादा पब्लिक आती थी यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, पहले बहुत सारे ये है कुएँ रहते थे, वो कुओं में पानी होता था, लोग उन्हीं कुओं से जो है पानी निकाल करके अपना खेत बनाते थे, मतलब खाना वाना बनाते थे। हमारा भी खेत वहाँ पेट्रोल पंप के पास में था पहले, अब नहीं है। तो वहाँ पर चना बोया रहता था, तो हमारे दादाजी बोलते थे कि जा करके देखना चने के खेत में अंदर कोई ना लगाए, सबको बोलना कि मेड़ पर लगाए। तो हम जो है बच्चे थे, तो हम आकर के वहाँ पर सबको हटा करके बोलते थे कि भाई मेड़ पर लगाओ, खेत में मत लगाओ। तो पुराने टाइम में बहुत भीड़ हुआ करती थी, और जैसा मैं बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते तक चलता था। अब तो बहुत सीमित हो गया। आपके ज़माने में बहुत विस्तार से लोग यहाँ पर आते थे, विस्तार से होता था। अभी हम आ गए हैं पांचों शिवाला मंदिर में, और कहा जाता है कि जब अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव काशी में आए थे, इसी स्थान पर आए थे और यहाँ पर आकर एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की थी, जो कि आज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की थी। माँ अन्नपूर्णा की ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, बहुत ही पुरानी यानी द्वापर कालीन मूर्ति है। माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित की थी। इसके बाद सूर्य नारायण जो आप देख सकते हैं रथ पर सवार है, और उनकी मूर्ति स्थापित की थी यहाँ पर। भगवान राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, माता सीता और भगवान हनुमान के साथ ये जो मूर्तियां हैं स्थापित की गई थी। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं बहुत ही प्राचीन है, यानी द्वापर कालीन मूर्ति बोली जा सकती है, और जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण इसको बहुत ही सुरक्षित ढंग से रखा गया है, और उसका एक नया रूप दिया गया है। यानी जो उनके प्रतिकृति है यहाँ पे दरबार, यानी राम दरबार यहाँ पे देख सकते हैं, नए तरीके से यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई, इसलिए उसको किनारे रखा गया है, और जो नई मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित की गई है। मंदिर कहा जाता है कि बहुत ही प्राचीन यानी द्वापर युग का मंदिर है। भगवान शंकर यहाँ विराजमान है, इसीलिए इस मंदिर का नाम पांचों पांडवा है, क्योंकि कहा जाता है कि पांचों भाइयों ने अलग अलग जो मूर्तियां हैं उनकी स्थापना की थी। और आज यानी आज अगहन का षष्ठी तिथि, अगहन षष्ठी तिथि के दिन लोटा भंटा मेले का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि जब अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडव इस जगह पर आए थे, तो वे भगवान शंकर को बाटी और जो चोखा होते हैं, भंटा यानी बैगन को कहा जाता है, बैगन के चोखा बनाकर भगवान शंकर को समर्पित किए थे, 1 लोटा जल चढ़ाकर। इसीलिए इस मेले का नाम लोटा भंटा मेला पड़ गया। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु आकर बड़ी आस्था और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके बाद लोटा भंटा जो मेला है, यहाँ पर
बैंगन के चोखा और बाटी बनाकर उनको समर्पित कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है, क्योंकि इस पूरा क्षेत्र जो है मेले में परिवर्तित हो गया है। और ये जो मेला है कहा जा रहा है कि द्वापर युग से चला आ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर आज भी इस परंपरा को निर्वहन करते हैं। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का दर्शन जरूर करें। और जब भी आपको कभी मौका मिले अगले साल आप अगहन के मास में षष्ठी तिथि के दिन यहाँ पर आकर लोटा भंटा मेले में जरूर शामिल हो और ये जो परंपरा है द्वापर युग से चली आ रही है उसका निर्वहन आप जरूर करें। कैमरा पर संदीप गुप्ता के साथ में हूँ प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।